अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, आप सभी का इस्तकबाल है आप ही के यूट्यूब चैनल ऐसे साइंस एकेडमी में। आज हम शशुम जमात का जांच नंबर 3 यानी ब्रिज कोर्स पाशा नंबर 3 मजनून जनरल साइंस जो अमली खाका 16 से 25 के ऊपर निर्भर है, जिसके नंबरात है 15 और वक्त है 30, हम आज देखेंगे। आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है खाली जगह पूर खौसैन में से सही लफ्ज लिखिए। यहाँ पे पहले खौस में क्या किया, तवाना या ग़िज़ाई अज्जा चर्बी, ये हमें खाली जगह पूर करना है। तो पहला क्या है, अलिफ डैश के जरिए जिस्म को तवानाई हासिल होती है, तो ये चर्बी के जरिए जिस्म को तवानाई हासिल होती है। दूसरा है बे, कार्बोहाइड्रेट से जिस्म को डैश हासिल होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें तवानाई हासिल होती है। फिर ये दूसरी खाली जगह है। फिर तीसरी जीम, ग़िज़ा में पाई जाने वाली हर शय से हमें एक से ज्यादा डैश हासिल होती है, यानी क्या होती है, ग़िज़ाई अज्जा। ये इस तरह से हमने खाली जगह पूर्ण कर दिए हैं। ये हमारे सवाल नंबर 1 का जवाब। फिर हम सवाल नंबर 2 है, हम मंदरजा झैल अज़वी निज़ाम में से 2 अहम अज्जा के नाम लिखें। तो ये पहला अज़वी निज़ाम है अमल तनफ़ुस का। इसमें पहले क्या होता है, नाक और फेफड़े अहम आज़ा के नाम है। फिर दूसरा है दौरान खून, ये दूसरा अज़वी निज़ाम का नाम है, क्या है, दौरान खून। इसमें दिल और खून की नालियां अहम आज़ा के नाम है। ये इस तरह से दूसरे सवाल का जवाब है। फिर तीसरा सवाल है एक लफ्ज में जवाब लिखना है, यानी एक ही लफ्ज में लिखना है। पहला क्या है, अलीफ सवाल, जिला सोलापुर किन परिंदों की रिहाइशगाह के लिए मशहूर है। तो एक लफ्ज में क्या है इसका, तोकदार, जो उसको मालढोक भी कहते हैं। फिर दूसरा बे, हिंदुस्तान का मंगलयान प्रोजेक्ट किस नाम से जाना जाता है। तो ये मॉम के नाम से जाना जाता है। फिर जी में अनाज की पैदावार में जबरदस्त इजाफा किस नाम से जाना जाता है, यानी सब्ज इनकलाब। ये एक लफ्जी जवाब है। ये हमने सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। तजल ग़िज़ाई अज़ा किस चीज से हासिल किए जाते हैं। तो पहले उसमें अंडा है, तो इसमें प्रोटीन और चर्बी जैसे ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं, ये इसका जवाब है। फिर दूसरा है, यहाँ पे घी दिया हुआ है, घी में चर्बी या ग़िज़ाई अज्जा मिलता है। ये हमने सवाल नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, जो 2 मार्क्स का था। फिर आप देखेंगे सवाल नंबर 5, ऐसा क्यों होता है। तो पहला अलीफ क्या है, सवैयां कई दिन तक अच्छी हालत में रहती है, जबकि सवैयों की खीर जल्द खराब रहती है। तो हमें ऐसा क्यों होता है बताना है। तो हमें ये इसका जवाब है कि सवैयां कच्ची हालत में खुश्क होती हैं, इसलिए अच्छी रहती हैं, और जबकि खीर दूध में बनाई जाती है और दूध ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहता, इसलिए खीर जल्द खराब हो जाती है। ये उसका ऐसा क्यों होता है का जवाब है पहले इसका। फिर बे, गाड़ी के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हवा को आलूद करता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रीजन देना है, क्यों, क्योंकि गाड़ियों में ईंधन के जलने से मुसलसिल धुआं और बास खतरनाक गैसेस होती है। इन गैसों में से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खास तौर पर मौजूद होता है, जो गाड़ियों के धुएं के साथ कार्बन और सीसे के बेहद मुहीन जर्रात निकलते हैं और हवा में मिल जाते हैं। इन अज्जा का तनासुब ज्यादा होने पर हवा की आलूदगी होती है। ये इसका जवाब है। तो हमने बे देख लिए। अब हम देखेंगे जीम। तो जीम क्या है, यखान गांव में फैल गया। तो ऐसा क्यों हुआ। तो यखान के जरासीम मरीज के फुजले में पैदा होते हैं, यानी पानी में इस फुजले से मिलने से अमराज के जरासीम पानी में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे जरासीम के जरिए आलूदगी पानी पीने से ये जरासीम तो ये पानी पीने में शामिल हो जाता है। जो पानी पीते हैं उनके आंतों में दाखिल हो जाता है और इन्हें एयरखान की ब्राह्मी बीमारी लाक होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एयरखान के जो जरासीम रहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो उनके फीसेस में होते हैं, जब वो पानी में मिल जाते हैं तो ये पानी में फैल जाते हैं। ऐसे जरासीम पानी की आलूदगी में शामिल हो जाते हैं, जिससे जब हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे आंतों में दाखिल होके उन्हें फिर ईयरखान की बीमारी लाक होती है। ये ऐसा होता है। ये ईयरखान गांव में फैल गया, तो ये इसका जवाब है। फिर सवाल नंबर 6 क्या है, तो क्या होगा बताइए अगर गांव में हर जगह गैर महफूज माहौल और गंदगी हो। तो अगर गांव में गैर महफूज माहौल और गंदगी हो, तो अगर गांव में हर जगह गैर महफूज और माहौल गंदगी हो, तो पानी, ग़िज़ा, कपड़ों के जरिए कीड़ों के जरिए जरासीम का फैलाव होगा। इससे लोग बीमार हो जाएंगे और जाती सेहत में बिगाड़ के साथ समाजी सेहत भी खराब हो जाएगी। यानी जब इनमें माहौल गंदगी हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पानी, ग़िज़ा और कीड़ों के जरिए जरासीम फैल जाएंगे। फिर इससे लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और उनकी सेहत में बिगाड़ होगा।
फिर अब हम देखेंगे अगर तंबाकू की मसनूआत को स्कूल के अहाते में फरोख्त किया जा रहा है, तो ये तो इसका जवाब क्या है। फिर अगर तंबाकू की मसनूआत को स्कूल के अहाते में फरोख्त किया जा रहा है तो तलबा को तंबाकू नोशी की आदत लग सकती है, और तंबाकू आदत का असर ये होता है कि तंबाकू खाए बगैर इंसान को सुकून नहीं मिलता, और तंबाकू को पेट में जाने पर पेट की कई शिकायतें शुरू हो जाती है, और तंबाकू खाने से ग़िज़ाई नाली का कैंसर होता है। ये होता है। फिर तीसरा सवाल जीम है, अगर आपने हर दिन पसंदीदा खाना खाया तो अगर हमने हर दिन अपना पसंदीदा खाना खाया तो हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, नमकियात और मुनासिब जैसे मकदार में मिलेगी, और हमारे जिस्म की नशोनुमा सही अंदाज में होगी, और हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। ये उसका जवाब है। फिर अब हम देखेंगे दाल। जमीन पर मौजूद जंगलात तबाह हो गए। इसमें क्या होगा, जंगल में मुख्तलिफ किस्म के नबातात होते हैं, दरख्तों पर कई परिंदों के घोंसले होते हैं, रीछ, हरन, बंदर, हाथी, शेर जैसे हैवानात जंगल में रहते हैं, यानी घना जंगल कई हैवानात का मस्किन होता है। ऐसा जंगल तबाह हो जाए तो वहाँ के हयाती तनों का तनज़्ज़ुल होगा। ये उसका जवाब है। फिर सातवां है ग़िज़ाई जंजीर तैयार कीजिए। चील, लार्वा, सांप, घास। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, घास, फिर लार्वा, फिर मेंढक, फिर सांप, फिर चील। ये ग़िज़ाई जंजीर है। फिर सवाल नंबर 8 है, मंजर झैल का तस्वीर का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। तो इस तस्वीर में तवानाई के कौन कौन से ज़राए दिखाए गए हैं, इस ज़राए को किस तवानाई में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पे क्या जवाब है, हमारे पे तस्वीर यहाँ पे एनर्जी यानी इसमें क्या हवा की तवानाई, आबी बरक़ी तवानाई और जौहरी तवानाई दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्या ये तवानाई के कैसे हासिल कर सकते हैं, ये उसके मुख्तलिफ टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जवाब क्या है कि इसमें हवा की तवानाई, आबी बरक़ी तवानाई, जौहरी तवानाई दिखाए गए हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में ये भी दिखाई दे रहा है कि हवा, पानी और कोयला, ये कोयला है, और कचरा और जौहरी तवानाई के जरिए बिजली तैयार की गई है। तो ये बिजली तैयार होने के ये मुख्तलिफ टाइप्स है, किस तरह से बिजली तैयार कर सकते हैं, ये तस्वीर में दिखाया गया है। ये उसका जवाब है। यहाँ पे हमारा शशुम जमात का जांच नंबर 3 ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जब कुछ कमेंट हो साइंस से रिलेटेड या इस पेपर से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। यहाँ हमारा जांच नंबर 3 ख़त्म होता है। बी सेफ। अस्सलाम वालेकुम।